हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए 11A का क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ाने जा रहा हूं, जिसमें बताया गया है कि एक वृत्ताकार पहिया है जो लुढ़काया जाता है तो एक चक्कर में 5.5 मीटर आगे बढ़ जाता है और उसका क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। जो जितना आगे बढ़ गया तो आखिर उसका क्षेत्रफल क्या है। तो देखते हैं पहिए की पहले देखो यहाँ पे ये दिया गया है 5.5, मतलब ये एक प्रकार से परिधि है। तो यहाँ पे परिधि निकाल लेंगे, परिधि से आपको त्रिज्या मिल जाएगा। उसके बाद उसका क्षेत्रफल भी जितना उसने इसका घेरा है निकाल सकते हैं। तो निकाल लो। अपॉन में आ जाएगा 2 पाई, ये 2 पाई इसके अपॉन में आ गया। अगली स्टेप में 5.5 अपॉन में 2 तो ऐसे रखा, इसको लिख दिया हमने 22/7। 7 गया ऊपर, तो यहाँ पर आपका 5.5 तो है ही और 7 ऊपर आ गया, अपॉन में आ गया 2 गुणा 22। अब देखो यहाँ पर जैसा कि लग रहा है 11 दूनी 22, 11 पच्चीस 55, हम इसे काट सकते हैं, इसलिए ये 5 हटाएंगे, इधर 0 बढ़ाएंगे। यहाँ हो गया 55, 5 हटा दिया हमने, गुणा 7, 2 गुणा 22 के आगे एक 0 आ गया। ठीक है, अब यहाँ 11 से हम इसको भाग कर सकते हैं, 11 पंजे 55, 11 दूनी 22। तो यहाँ पर 5 गुणा 7 आ गया आपका, और नीचे आ गया 2 गुणा 2 और साथ में एक 0 भी है। अब फिर से भाग कर सकते हैं, 5 एकम 5, 5 चौ 20, तो आपका आ गया 7 एकम 7 बटे 2 गुणा 4, 7 ऐसी रहा, 4 दूनी 8 मीटर, ये मीटर में आया है। ठीक है, इस तरह से इतना आ गई आपकी त्रिज्या r। ठीक है, अब आप आराम से पहिए द्वारा घेरा गया क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि एक वृत्ताकार पहिया जब लुढ़काया जाता है तो एक चक्कर में इतना मीटर आगे बढ़ जाता है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तब क्षेत्रफल बराबर में, आप जानते ही हैं क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर पाई का मान आपका 22/7 है, इंटू आर का मान, आर मिल ही गया आपको 7/8 है, तो 7/8 सॉरी 8, ये एक बार लिख लिया और दूसरी बार और लिखेंगे क्योंकि यहाँ इसका स्क्वायर हो रहा है। 8 में और 2 है, इसलिए 2 बार इसको लिख लिया। तो अब 7 से 7 को खल्लास करेंगे और इसको भी भाग करेंगे 2 से, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 7 एकम 7 रहा, तो 1 से गुणा किया, कोई फर्क नहीं पड़ा, और क्या रह गया 7 रह गया, नीचे क्या रह गया 7 एकम 7, 8 एकम 8 से सॉरी इधर तो भाग कराई है हमने इसमें, 2 एकम 2, 2 एकम 2, इसी तरह से इसमें करेंगे 2 चौक 8 गुणा 8। काट नहीं पाएंगे, इसलिए 11 सत्ते 77 आ गया, और नीचे 8 चौक 32 आ गया। चाहो तो यहाँ पे छोड़ सकते हो, उसे लिख सकते हो आप वर्ग मीटर। यदि मिश्र भिन्न में लिखना चाहो तो मिश्र भिन्न में भी लिख सकते हो उसे। मिश्र भिन्न में 32 की गुणा करेंगे तो 77 हो जाए, 77 में से यहाँ घटा लो, पता लग जाएगा आपको कितना बचेगा। 7 में से 4 गया तो 3 बचा, और इधर 7 में से 6 गया 1 बचा। ठीक है, 13 बच गया, तो यहाँ लिख सकते हो आप 13, मतलब 64 में 13 जोड़ोगे तो आपका 77 हो जाएगा। इस तरह से इसे ले सकते हो आप वर्ग मीटर, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, इस तरह से करेंगे आप लोग, तो इसे मिटा देंगे फिलहाल में।
देखें, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें कहा कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसका कोण दिया है ऑलरेडी आपके पास 60 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको केवल फॉर्मूले से हल कर देना है। यहाँ पे त्रिज्या आपको दे रखी है और थीटा भी दे रखा है, एंगल जो भी है आपका। तो देखेंगे यहाँ लिख लो, यहाँ त्रिज्या आर बराबर में कितना दे रखा है 6 सेंटीमीटर तथा कोण थीटा बराबर में कितना दे रखा है 60 डिग्री। अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं, तो आपका फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर। इसे थीटा पाई आर स्क्वायर बटे 360 भी लिख सकते हो। तो थीटा आपका है 60 डिग्री और पाई हो गया 22/7, आर हो गया आपका 6 को 2 बार लिख लेंगे क्योंकि यहाँ आर का पावर 2 है, तो 6 को भी 2 बार लिख लिया। यहाँ अपॉन में 360 चल रहा है, 6 कम 6, 6 छंग 36, इसका मतलब ये आ गया 1/6 गुणा 22/7 गुणा 6 गुणा 6। इस 6 से ये 6 भाग में खल्लास हो गया, तो 1 से गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 22/7 ऐसी रहा और रहा 6। तो अब 6 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 दूनी 12 का 2, वहां से लगा 1, 6 दूनी 12 और 1 13/7। यहां कह सकते हो वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में भुजा दे रखी है ये त्रिज्या, तो वर्ग सेंटीमीटर कह देंगे। या फिर इसे मिश्र भिन्न में लिखेंगे, तो 7 से भाग कर दें, इसे कितना आ जाएगा 7 एकम 7 ही रहेगा, 13 में से 7 गए तो 5 बचे। ठीक है, हो गए 52, तो 13 चौका सॉरी 7 है 77 49 आ जाएगा। या तो पूरा की बात करके दिखा देते हैं एक बार आपको, इस तरह से 132 को 7 से भाग किया तो 7 एकम 7 रहा और यहाँ पर 5 रहा, 52 आ गया, 7 सत्ते 49 होता है आपका। तो घटाएंगे, 12 में से 9 गए, आपके 3 बचे और इधर कुछ नहीं बचा, 3 शेष आ गए। इसका मतलब जो शेष आएगा वो कहाँ रहेगा आपका अंश में रहेगा। ठीक है, तो कितने से मल्टीप्लाई की हमने 7 की, 7 तो यहाँ नीचे लिख लेते हैं, मिश्र में कैसे करते हैं, अभी 17 कहाँ लिखेंगे हम इधर, मतलब 7 की और 17 की गुणा किया और जोड़ा कितना 2, जो सॉरी 3, जो शेष बचता है उसे हम ऊपर लिखते हैं। शेष क्या बचा हमारा 3, 17 और 7 का गुणा किया, 3 को जोड़ा, ये मिश्र में आएगा वर्ग सेंटीमीटर। इस तरह से ये आपका आंसर हो गया। हाँ, तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 5, आर त्रिज्या वाले वृत्त के वृत्तीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जो केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करता है, अर्थात वह 120 डिग्री का कोण बनाता है। यहाँ पर तो देखो ये एक बना दिया गया चित्र आप लोगों के लिए समझने के लिए। तो वो ये केंद्र मान लेते हैं वृत्त का, और ये त्रिज्या मान लेते हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं आर त्रिज्या वाले, त्रिज्या है वृत्त की आर, चाहे इधर से आर मान लो या फिर इधर से आर मान लो, इसको कहीं पर भी ले जाएंगे तो आर ही त्रिज्या रहेगी। तो इस तरह से इसके लिए हमने नाम दे दिया ए बी, या पी क्यू भी नाम दे सकते हैं आप जैसा चाहें, और यहाँ पर इसके सर्किल के लिए हमने नाम दे दिया इसका सी। ठीक है, इस तरह से। तो हमसे ये कह रहे हैं कि आर त्रिज्या वाले वृत्त के वृत्तीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। वृत्तीय खंड का मतलब वृत्तीय खंड कौन सा है, ये वृत्तीय खंड है। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है,
जो कि कह रहे हैं केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंकित करता है। तो इसका हमको ज्ञात करना है, इस क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, आखिर कितना है। तो देखो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल लेस करना पड़ेगा, तब ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो लिख देंगे, दिया है त्रिज्या कितनी है, r है, और कोण बराबर में थीटा बराबर में दे रखा है 120 डिग्री है। अब लिख लो वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर में त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, या फिर नाम दे दो, चाहे नाम दे देते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा। ए सी बी, ए सी बी, ए सी बी वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर में त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड कौन सा आएगा आपका, त्रिज्यखंड आएगा आपका ओ ए सी बी, ओ ए सी बी, माइनस में त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, ओ ए बी, ओ ए बी, या फिर कह सकते हैं ए ओ बी कह सकते हैं। ठीक है, का क्षेत्रफल, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आप लोग जानते ही हैं क्या होता है, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू में पाई आर स्क्वायर। ठीक है, माइनस ओ ए बी जो कहते हैं त्रिभुज है, उसका क्षेत्रफल क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल आप लोग जानते ही हैं, 1/2 गुणा ओ ए इंटू ओ बी, ओ ए इंटू ओ बी, तो यहां पर जो एंगल आपका आ गया वो एंगल भी लिख लेते हैं, एंगल है आपका साइन 120 लिख लेते हैं। ठीक है, इस तरह से, तो यहां पर 360 है आपका इंटू पाई आर स्क्वायर है, माइनस 1/2 है ये आपका। ओ ए और ओ बी दोनों ही कितने हैं, आर, तो आर की एक पावर ये, एक पावर ये, यहां गुणा हो रही है तो आर की पावर हो जाएगी 2 इंटू साइन 120 है, यहां पर तो इसको ले सकते हैं 90 प्लस 30। ठीक है, तो 12 3 36, 12 एकम 12, 12 3 36 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर इंटू साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या है 30 डिग्री, तो इसकी ऊपर गुणा कर देते हैं, पाई आर स्क्वायर बटे 3 माइनस 1/2 आर स्क्वायर इंटू कॉस 30 का वैल्यू जो है वो √3/2 होता है, तो पाई आर स्क्वायर अपॉन में 3 माइनस में ऊपर की ऊपर गुणा कर दो, नीचे की नीचे, ऊपर करेंगे √3 एकम √3, मतलब √3 आ गया, और आ गया आपका आर स्क्वायर अपॉन में क्या आ गया 2 दूनी 4, क्योंकि गुणा हो रही है, गुणा हो जाएगी इनकी। अब इसकी गुणा इधर करेंगे, इसकी इधर करेंगे, तो कर दो, इसकी इधर करेंगे 4 एकम 4 पाई आर स्क्वायर माइनस में 3 की करेंगे इधर 3 एकम 3 √3 आर स्क्वायर अपॉन में 4 3 12। अब
अब यहां से क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। क्या कॉमन आ रहा है, एक तो पाई कॉमन मिल रही है, सॉरी आर स्क्वायर कॉमन मिल रहा है, आर स्क्वायर यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, और कुछ भी कॉमन नहीं है, 4 भी नहीं है कॉमन, 3 भी नहीं है, और वहां पर रूट 3 भी नहीं है, केवल आर स्क्वायर कॉमन है यहाँ पर। तो ऊपर से ले लेंगे आर स्क्वायर और अपॉन में नीचे 12 निकाल लिया बाहर, तो अंदर क्या बच गया आपका 4 पाई, 4 पाई, और माइनस में बच गया आपका 3 रूट 3, 3 रूट 3, ये बच गया। ठीक है, इस तरह। तो ये आपका आंसर आ गया, चाहो तो यहां छोड़ सकते हो या फिर यहां में लिख सकते हो आप किस तरह से, 1/12 आर स्क्वायर, क्योंकि आर स्क्वायर एकम आर स्क्वायर होता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है इससे। 4 पाई माइनस में 3 रूट में 3, और ये जो क्षेत्रफल निकलता है वो वर्ग में निकलता है, तो इतना वर्ग सेंटीमीटर या मीटर कुछ दिया नहीं है यहां पर आपका, तो यही छोड़ देंगे। ठीक है, ऐसे ही छोड़ दो, कोई बात नहीं। वैसे सेंटीमीटर दिया होता तो वर्ग सेंटीमीटर लिखते, मीटर दिया होता तो वर्ग मीटर लिखते यहाँ पर। ठीक है, इस तरह आप लोग देखेंगे। चाहे तो इसे वर्ग मात्रा में भी लिख सकते हैं, अगर कुछ नहीं दिया है मीटर या फिर सेंटीमीटर तो लिख दो वर्ग मात्रा यहाँ पर इस तरह से। ठीक है, हाँ, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 6, जिसमें कहा गया है, चित्र भी एक बताया गया है आपके क्वेश्चन में, कह रहे हैं चित्र में वृत्त ओ आर के लघु चाप की जो PQ की अंशमाप है वो है आपकी 100, लघु चाप ये है और दीर्घ चाप ये है। ठीक है, और ये लघु चाप, अंशमाप 100 है, 100 हो गई। तो कह रहे हैं दीर्घ चाप का मान जो भी आएगा वो आपको किस में ज्ञात करना है, रेडियन में ज्ञात करना है। ठीक है, इस तरह से यहां ब्राह्मण लगा के क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। और तो आप पहले तो लघु चाप निकाल लो आखिर है क्या, उसके बाद आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो देखो लघु चाप, लघु चाप निकालेंगे तो संपूर्ण जो वृत्तखंड है उसका जो एंगल है वो आप लोग जानते ही हैं, 360 होता है। कितना होता है 360, उसमें से लेस करेंगे 100 को, 360 डिग्री माइनस में 100 डिग्री बराबर में आपका बचा 260 डिग्री। ठीक है, अब लिख लो, अब मान रेडियन में याद करेंगे, तो जो भी मान होता है उस मान को हम गुणा कर देते हैं रेडियन में ज्ञात करने के लिए π/180 से। इसे करते हैं π/180 से, पाई का मान भी 180 होता है, ये तो 180 है, तो 180/180 मतलब कुछ नहीं गुणा कीजिए इसका मतलब, लेकिन रेडियन में ऐसे निकालेंगे, पाई में आना चाहिए मान। तो अब इसमें भाग करेंगे, 0 से 0 खल्लास हो गया आपका, 2 से भाग कर देंगे, 2 एकम 2, 2 तियां 6, 2 नेम 18, तो 13 पाई बटे 9, ये आ गया 13 पाई बटे 9, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है।